अस्सलाम वालेकुम जी, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਡਿਸ਼ ਸਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਸਾਗ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो इधर मैंने एक किलो नहीं है, 2 से 3 किलो के करीब होएगा साग वो लिया है। ये सरसों का साग है और ये मेरे पास पालक है। आधा किलो के करीब पालक होगी और आधा किलो दूसरे, मतलब कि टोटल 1 किलो पालक और 2 से 3 किलो साग, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल न्यू रेसिपी आई, आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है जी। और इधर मैंने ली है ये ब्रोकली, इसका नाम मुझे भूल गया था, अचानक से याद आया जी। तो आधा किलो के करीब हम ब्रोकली लेंगे, लहसुन के जवे लेंगे आई थिंक 20 के करीब, और 3 छोटी साइज़ के प्याज लेंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, साग को अच्छी तरह से काट लेंगे। काटने के बाद खुले बर्तन में धो लेंगे ताकि उसमें जो भी रेत वगैरह थी वो निकल जाए। और रेत निकलने के बाद उसको काट लेंगे। काटना ही है, धोना है, पहले काटना है उसके बाद धोना है, ठीक है। और फिर हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे और साथ ही लहसुन और प्याज भी ऐड कर देंगे। ना भी काटेंगे तो कोई मसला नहीं है, बॉयल जब होएगा तो ये भी नरम हो जाएगा जी। तो साग हमारा बॉयल हो चुका है। अब क्या करेंगे, आई थिंक 25 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होने में। 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब क्या करेंगे, पानी लेंगे आधा कप के करीब, इसमें 3 चम्मच के करीब ऐड करेंगे आटा, गंदम का आटा। मज़े की बात बताऊँ, मैं ना अम्मी के पास गई कि अम्मी हम आटा क्यों ऐड करते हैं, और अम्मी ने बहुत मासूमियत से कहा पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है कि आटा हम साग में क्यों ऐड करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है जी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे, कुटियाँ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर हम साग को मैंने वो ग्राइंड कर लिया। आपके पास वो है, क्या उसको कहते थे, जिसमें वो पीसते थे साग को, यार पीसते कूटते थे, जो भी उसको कहते थे, वो इधर अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमें ग्राइंड करना पड़ता है। अब हम इसमें गरम साग में, जब साग बॉयल हो रहा हो तो इसमें आटा ऐड कर देंगे, आटे वाला पानी, और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे। 2 चम्मच के करीब सुरख कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर ऐड कर लें, कोई मसला नहीं। और आपने सब्ज़ मिर्च भी ऐड करनी है इसी पॉइंट में, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। अगर आप चाहें तो कर लीजिएगा, अगर पसंद नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं जी। तो अब ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। ऐड करने के बाद इसको पकाते रहेंगे, ठीक है जी। और अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके फॉलो करें। और मेरी एलवी का टाइम है मलेशियन टाइम 9 बजे। जो भी मुझे एलवी में ज्वाइन करना चाहता है वो एलवी में ज़रूर ज्वाइन किया करें। और अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैन में ऑयल ऐड करेंगे। और मेरे पास इधर हरी प्याज है, मैं हरी प्याज का तड़का लगा रही हूँ। अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप क्या करें, लहसुन का लगा लें, अदरक का लगा लें, और सब्ज़ मिर्च का भी आई थिंक लग जाता है। तो ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आपने कौन से वाला आपको अच्छा लगता है, ठीक है जी। तो जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे, इसको साग में ऐड कर देंगे। ये देखें, ये लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसको करेंगे साग में ऐड जी। तो ये देखें, साग का चूल्हा आपने ऑन ही रखना है, चूल्हा बंद नहीं करना, नहीं तो वो जो छाँ वाली आवाज़ होती है ना, वो नहीं आएगी, ठीक है जी। तो अब हम ऐड कर देंगे। मेरी आवाज़ भी नहीं आई थी क्योंकि मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ था, मेरे को नहीं पता था कि वो आवाज़ तब आएगी, बट खैर इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। 10 से 15 मिनट मज़ीद मिक्स करेंगे ताकि ऑयल जो है अच्छे से मिक्स हो जाए साग में, अच्छा सा तड़के का टेस्ट पूरे साग में रस मच जाए और मज़ेदार सा हमारा साग तैयार है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ चावल के आटे की रोटी के साथ। आप जो भी पसंद है उसके साथ सर्व करें, जैसा कि मक्की की रोटी और कौन सी होती थी, बाजरे की रोटी, चावल के आटे की रोटी। और मुझे बताएं कि आपकी फ़ेवरेट वाली रोटी कौन सी है। और दूसरा ये भी बताइएगा कि अगर आपको पता है आटे में, साग में हम आटा क्यों ऐड करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।